देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ लोग भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को समझा नहीं और भारत के संस्कृति के ज्ञाता बन जाते हैं। जो लोग विदेश से जब आते हैं तो भारत में ज्ञान बांटते हैं। सनातन भारत पूरा विश्व गुरु रहा है। विवेकानंद को शिकागो में देखें, यही हिंदुत्व है, यही हिंदू है। अगर आरएसएस को गाली दे रहे हैं, आरएसएस को समझना शायद उनके लिए इस जन्म में तो नहीं होगा। आरएसएस भारत की संस्कृति, भारत के सनातन परंपरा का एक तरह से विचारधारा को प्रतीक है। अगर आरएसएस को समझना है, हिंदू को समझना है, हिंदुत्व को समझना है, तो भारत के सर्वे भवन्तु सुखिनः को समझना पड़ेगा। भारत के इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा, सनातन के, हिंदुत्व के, वसुधैव कुटुंबकम। ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। कोई गाली दे रहे हैं कि राम नाम लेने वाले काल में ही हो गए, ये राक्षसी हैं। उनको पता नहीं है कि भारत की संस्कृति में नाम, देवी देवताओं के धर्म में यही धर्म है जो बैतरनी पार करने वाले धर्म है। अजामिल की कहानी पूरे हिंदू धर्म में चरितार्थ है। जो पथगामी हो गए, पथ अलग हो गया, पथ भ्रष्ट हो गए, उनके बच्चे जब हुए, विद्वान थे, तो उन्होंने अपने नाम को, बेटे के नाम का नारायण रख दिया। राम राम नारायण करते करते वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसलिए भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत का सनातन, भारत का हिंदू, भारत का हिंदुत्व समझना इनके बूते की बाहर की बात है। ये वोट की राजनीति कर सकते हैं, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म, हिंदुत्व की राजनीति। हीरा जी तंकी संगठन से जोड़ दिया था, एक किताब लिखी उन्होंने अयोध्या पे, और इसके बाद अब राहुल गांधी। मैं तो आपको कह चुका कि दुनिया में कोई धर्म नहीं है जिसका सिद्धांत प्रेम का हो, वसुधैव कुटुंबकम का हो। कौन सा धर्म है? ये भारत का यही धर्म है जो दुनिया को मानता है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये कोई नहीं कहता है कि तुम हमारे धर्म को नहीं मानोगे तो तुम अलग हो गए। हम तो सबको मानते हैं और हमारा नीति भी है सबका साथ, सबका विकास। हमारा ये नहीं है कि हिंदू धर्म को गाली दें और वोट के लिए किसी और को खुश करें।